प्रिय साथियों, नमस्कार। हाजिर हूं मैं। वृश्चिक लग्न में सूर्य का क्या फल होता है उसके बारे में अपना पार्ट 2 लेके। पहले पार्ट में मैंने पहले भाव से लेके 6वें भाव तक वृश्चिक लग्न में सूर्य का क्या फल होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं दूसरे भाग में ये डिस्कस करूंगा कि वृश्चिक लग्न में सूर्य का 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक क्या फल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठ जाएं तो ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये इनकी शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है। तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो काफी ईगो वाला होता है, काफी गुस्से वाला होता है, किसी की बात नहीं मानने वाला होता है। और इनको जो बिजनेस पार्टनर है उससे भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे जातकों को चाहिए जिनका सूर्य सप्तम भाव में यहाँ बैठा हुआ होगा। वृश्चिक लग्न में सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने से कतराना चाहिए। मेरी राय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या उससे करना चाहिए जिनसे इनके विचार बिल्कुल मेल खाते हैं। दूसरा, लाइफ पार्टनर के साथ उनका थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, थोड़ी सी तो मैं हो सकती है, जिंदगी में दिक्कत पैदा हो सकती है। अगर तो इसमें किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की पड़ जाए, ठीक है, तो चंद्रमा की पड़ जाए तो दिक्कत कम हो सकती है। अदरवाइज अगर कहीं राहु साथ में बैठ गया, केतु साथ में बैठ जाए, या राहु केतु की दृष्टि कहीं से पड़ गई तो यहाँ पे दिक्कत पैदा हो सकती है वैवाहिक जीवन में। तो यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। और यहाँ से दृष्टि जो है जाएगी 7वें पहले भाव पे। मित्र दृष्टि है, वृश्चिक राशि पे दृष्टि जाएगी, मंगल की राशि पे दृष्टि जाएगी। तो यहाँ पे इनको सत्य बोलने वाला इंसान होगा, अच्छी भाषा बोलने वाला होगा, सच बोलने वाला होगा, डील डॉल का मजबूत होगा और अच्छे कर्म करने वाला होगा। तो यहाँ पे ये दृष्टि पॉजिटिव है, क्योंकि लग्न का स्वामी जब 7वें भाव में बैठता है तो एक जरूर प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि शादी के बाद इनको, अगर इनकी जॉब नहीं है तो शादी के बाद इनकी जॉब लग सकती है। अगर इनका कोई कारोबार इतना अच्छा नहीं चल रहा तो जो इनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन में इनको पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर ऑलरेडी जॉब ये कहीं कर रहे हैं तो इनको तरक्की मिल सकती है आफ्टर मैरिज, क्योंकि लगन का मालिक सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो ये पत्नी का भाव है। तो यहाँ पे ये पत्नी इनको पॉजिटिविटी देगी और यहाँ पे इनको ग्रोथ मिल सकती है। अब आ जाइए, सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठे हो, लगन का अपने दशम का मालिक लगन अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जॉब और प्रोफेशन में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनको बॉसेस के साथ क्लेश हो सकता है, आपस में तकरार हो सकती है, अपने बॉस के साथ इनकी विचारधारा में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इन पर किसी बात का लांछन लग सकता है। ठीक है, कोई गुप्त शत्रु इन पर प्रहार कर सकते हैं, अंदर ही अंदर कोई गुप्त शत्रु इनके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है, इसका इनको पता भी नहीं चलता। इनके जॉब एंड प्रोफेशन हो, यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं देते अगर सूर्य यहाँ पे बैठ जाए। और दृष्टि कहाँ जाएगी? यहाँ से दृष्टि जाएगी धन पापे, मित्र राशि है, तो यहाँ पे जो दृष्टि जाएगी तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी, अच्छा ही रिजल्ट देगी, क्योंकि मित्र गुरु की राशि धनु राशि है। तो अपने परिवार से इनको लाभ होगा, धन का लाभ होगा, कुटुंब का लाभ होगा, कुटुंब इनके साथ फेवर में जिंदगी भर रहेगा, पैतृक संपत्ति का इनको लाभ ही मिलेगा। अब आ जाइए सूर्य अगर नवम भाव में बैठा हो। अब आ जाइए कि केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे इनको पिता इनको प्रेम करने वाले होते हैं, ये भी पिता को प्रेम करने वाले होते हैं, पिता इनके रॉयल नेचर वाले होते हैं। इनके जो पिता हैं वो इनको जिंदगी भर सपोर्ट करने वाले होते हैं। ये धर्म करने वाले इंसान होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्यभाषी होते हैं, धर्म पे चलने वाले होते हैं। और अगर ये इन चीजों का अपनी जिंदगी में इन चीजों को अपना के चलेंगे तो भाग्य इनका हमेशा ही साथ देता रहेगा। क्या चीजें? पिता की सेवा, पिता का मान रखना, पिता की बात मानना, धर्म कर्म पे चलना, बुरे भोजन का त्याग करना, बुरी चीजों का त्याग करना। तो भाग्य इनको हमेशा पॉजिटिव ही रखेगा, इनको हमेशा जिंदगी में आगे ही लेके जाएगा, लक इनका साथ देता रहेगा। दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पे,
मित्र दृष्टि नहीं है। यहाँ पे छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे भाई बहनों से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लंबी छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। छोटी दूरी की यात्राएं करने के बाद इनको कुछ अननेसेसरी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसका इनको कोई जिंदगी में लाभ नहीं होगा। इसलिए ये मित्र दृष्टि नहीं है, यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। आ जाइए दसम भाव में। अब पंचम का दशम का मालिक अपने ही घर में बैठ जाए, अति उत्तम फल देगा, बहुत ही अच्छा फल देगा। यहाँ पे ये दिग्बली भी हो जाते हैं, तो इनको सरकारी जॉब मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आर्म फोर्स में जाने के इनको चांसेस होते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी, इन फील्ड में इनको सर्विस मिलने के चांसेस होते हैं। अगर मंगल के साथ ही बैठ जाए तो बहुत और अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये 100% ही किसी आर्मी के, पुलिस के या आर्म फोर्स के बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। मंगल यहाँ पे अस्त जरूर होएगा, चंद्रमा के साथ बैठने से अस्त हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देगा यहाँ पे सूर्य। और यहाँ पे इनको मान मर्यादा काफी मिलेगी। ये जहां भी जाएंगे इनको हर जगह पे मान मर्यादा मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। ये सत्य बोलने वाले होंगे और जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा करने वाले नहीं होंगे। दृष्टि जाएगी सब चौथे भाव पे, अच्छी दृष्टि नहीं है। माता को दुख हो सकता है, माता से इनकी झगड़ा हो सकता है, माता से विचार मतभेद हो सकता है, माता हमेशा ज्यादा बीमार रह सकती है। ठीक है, माता के पाँव में प्रॉब्लम हो सकती है, टांगों में प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। भूमि भवन वाहन का सुख हो सकता है इनको कम मिले, इनको पास अगर मेल भी अगर हो भी तो भोगने का सुख नहीं मिले। अब आज ये 11वें भाव में, अब दसम का मालिक 11वें भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मित्र की राशि में बैठेगा, जिंदगी में इनको प्रॉफिट एंड गेन्स की कोई कमी नहीं रहेगी। मित्र इनको बहुत अच्छे मिलेंगे, इनका साथ देने वाले मिलेंगे, इनको प्रेम करने वाले मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से इनको हमेशा लाभ मिलेगा, इनको प्रेम करने वाले मिलेंगे, और जिंदगी में कोई भी इनको हमेशा प्रॉफिट एंड गेन्स होते ही रहेंगे। प्रॉफिट एंड गेन सिर्फ पैसे में नहीं, जिंदगी के हर फील्ड में इनको प्रॉफिट होगा। किसी भी फील्ड में जाए अच्छी घर में ये बैठे हुए हैं। दृष्टि जाएगी इनकी नवम भाव में, मित्र दृष्टि है, अच्छी बहुत अच्छा होगा। इनका पहली औलाद पुत्र होगी। पुत्र बहुत ओजवान, तेजस्वी होगा, पिता की बात मानने वाला होगा, पिता की सेवा करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड होगा, सुंदर होगा, चौड़ा मुख, चौड़ा सीना, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा पुत्र इनको प्राप्त होगा। ये खुद भी काफी तेज बुद्धि के होंगे और इनका बच्चे भी काफी तेज बुद्धि के होंगे। 12वें भाव में आ जाइए। यहाँ पे अगर दशम का मालिक 12वें भाव में बैठ जाए तो पहले तो ये देखिए सूर्य यहाँ पे नीच के हो गए। यहाँ पे बिल्कुल अगर कुंडली में देखें तो सबसे जो माड़ा रिजल्ट है, सबसे बुरा रिजल्ट ये यही देंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच के हो गए हैं। यहाँ पे नीच के सूर्य होने से इनका अननेसेसरी धन वेस्ट जाएगा, अननेसेसरी धन ड्रेन हो जाएगा। कहाँ होगा इनको पता ही नहीं चलेगा। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, हर महीने पैसा आ तो रहा है, पैसा जा रहा है, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तनख्वाह आई है, पे आई है महीने में, या प्रॉफिट हुआ है, पता नहीं कहाँ चला गया। 10,000 हुआ, 50,000 हुआ, निकल गया। अननेसेसरी कहाँ चला गया पता ही नहीं है। बीमारी पे पैसा खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी में हो सकता है, पुलिस के फसादों में हो सकता है, पुलिस के साथ प्रॉब्लम में हो सकता है, कानूनी अड़चनों में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देगा। और अपने ये और बॉसेस के साथ और अपने प्रोफेशन जो इनका है वहां से भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और सेकेंडली इनको चाहिए कि अपने जहां पे भी ये रहते हैं, अपने लोकल टाउन से कहीं दूर जाके प्रोफेशन अपना बिजनेस करना, सॉरी, जो भी नौकरी करनी है, जो भी प्रोफेशन है इनका, जॉब करनी है, अपने घर से कहीं दूर जाके करें तो इनको थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कानूनी झमेलों में इनको नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी नहीं पड़े। पुलिस वगैरह के कानूनी झगड़ों में ना पड़े, अदालती कामकाजों में ना उलझे, गरीब लोगों की मदद करें, अपने धन को हमेशा पॉजिटिव रूप में अपने ये पॉजिटिव रूप में यूज करें, नेगेटिव रूप में धन कहीं भी ना यूज करें। किसी बुरी आदतों पर, बुरी संगत में धन नहीं यूज करें। किसी हॉस्पिटल में जाके गरीब जो रोगी हैं उनको मेडिसिन वगैरह दान करते रहें, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे इन्होंने चाल चलन गलत कर लिया, अपना खाना पीना गलत कर लिया,
और अपने धन को गलत कामों में वेस्ट करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, तो तब इनकी जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और इनको खुद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये दृष्टि यहाँ से चली जाएगी अपने 1 2 3 4 5 6 7 6वें भाव में। यहाँ पे दृष्टि जाने से अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपने मेष राशि है और उच्च की दृष्टि जाएगी, शत्रु को परास्त करने वाले होंगे, अगर लोन होगा तो उसको जल्दी निपटाने वाले होंगे। तो अपने जॉब कंपटीशन में इनको हमेशा सक्सेस मिलेगी, किसी भी कंपटीशन में चले जाए वहां पे एग्जाम वगैरह इनके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया कुंडली के सप्तम भाव से लेके 12 भाव में वृश्चिक लग्न में सूर्य का फल। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी इस बारे में सुझाव है तो कृपया मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम।